तो यहाँ पे गाइज़ मैं बताऊँ कि भात का प्रोग्राम शुरू हो गया था और यहाँ पे ये मेरे मामा जी की बेटी हैं जो एयरफोर्स में हैं, मुकेश भैया जो कि लॉयर हैं, और यहाँ ये इन वाले मामा जी के बेटे हैं। और जो उधर साइड में दीदी खड़ी हुई हैं ये सुनीता दीदी हैं जो मेरे मामा जी बड़े वाले मामा जी हैं, उनकी बेटी हैं, छोटी बेटी सुनीता दीदी हैं ये। और यहाँ पे ये मुकेश भैया की वाइफ है ममता भाभी। तो दोनों मतलब ये, और यहाँ आ गए थे मेरे भैया भाभी। तो मतलब भात का मैं जिनको भैया भाभी ने बुलाया था वो सभी लोग आए थे। अंदर निकल आओ भैया, आजा बुआ जी। तो भाभी सबको मानती हैं, बहुत मानती हैं, और हम लोग भी मतलब भाभी को मानते हैं। तो सभी लोग मानते हैं, तभी ये रिश्ते नाते तभी आगे चल पाते हैं जब एक दूसरे को कोई मानता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि मम्मी की बारी आ गई थी, अब मम्मी को दिलवाया गया है, तो मम्मी को भी साड़ी दी है और सबको साड़ी अच्छी दी है। तो मैं बता दूंगा इसकी भाभी के जो तो मैंने आपको बता दिया गया इसकी भाभी की फैमिली जो है ना ग्वालियर से ही आए थे। तो भाभी का मायका ग्वालियर पे है। तो भाभी ने भी सब लोगों को बुलाया था, मतलब जितने भी भाभी के मायके वाले हैं जो भी सभी लोग आए थे, मम्मी ताई चाची चाचा बुआ सभी लोग थे। और यहाँ पे ये मेरे बड़े वाले मामा जी हैं जो मैंने बताया देवेंद्र भैया के बेटी हैं ये, और इनके दामाद हैं, और ये इनकी प्यारी सी बेटी है। तो इसके बाद आ गई थी बच्चों की बारी। तो बच्चों को भी है ना मतलब लिफाफे दिलवाए थे। तो भाभी ने किसी को नहीं छोड़ा, सबको दिलवाए थे, जो प्रेजेंट था उसको तो सभी को दिलवाया था। और ये जो मामा जी हैं ना देवेंद्र भैया हैं, इन्हीं के जो दामाद हैं और वो बेटी हैं जो अभी उनको दिलवाई थी ना, इन्हीं के हैं। तो ये मेरे मामा जी के सबसे बड़े वाले बेटे हैं और भैया भाभी हैं। और गाइज मैं बताऊँ ये भाभी है ना, इनका नाम है ना बीना भाभी है गाइज, बहुत अच्छी हैं। और इनकी इतनी अच्छी आदत है भाभी की कि इनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने अपने जीवन में ग्रहण की हैं। तो क्योंकि मैं तो गाइज अपने मामा जी के यहाँ बहुत रहती थी, जैसे कि जब भी छुट्टियां शुरू होती थी तो मेरे भैया मुझे ले जाते थे। और यहाँ पे अभी भात का प्रोग्राम चल ही रहा था, और इधर फिर हम लोग निकल के आ गए थे, बाहर निकल के आ गए थे यहाँ पे इस तरह से। ये देखिए ये बच्चों को भी लिफाफे और टावल वगैरह तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि भाभी की मम्मी ताई चाची बुआ सभी लोग आए हुए थे। और यहाँ पे जो शगुन का होता है वो बुआ ही करती हैं, तो सारे काम दीदी ने ही किए थे। और आगे की वीडियो में भी मेरे से भी करवाएं गाइज कुछ शगुन के काम। तो यहाँ पे बताऊँ गायत्री भाभी की बारी आ गई थी, या यहाँ पे कुछ गायत्री भाभी बोल रही थी, मजाक चल रहा था। तो मैं उनसे बोल रही थी भाभी दोबारा कैमरे के सामने बोल कर दिखाओ, तो वो कह रही थी अब तो मैंने बोल दिया, अब दोबारा से थोड़ी कुछ कह पाऊँगी। तो यहाँ पे इस तरह से उनकी सभी भाभी की जो बहनें हैं सभी लोग बैठे हुए हैं इस साइड में। और ये भाभी की मौसी की बेटी हैं, जो यानी कि बहन है, सिस्टर है भाभी की। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से। और काफ़ी देर लगी थी भात पहनाने में, भी काफ़ी देर हो गई थी, बहुत देर तक चला था। और भैया लेकर भी बहुत कुछ आए थे। अब आ गई थी मेरी भतीजी की बारी, यानी कि मेरी भतीजे का नाम दिव्या है गाइज। तो दिव्या की बारी आ गई थी। तो यहाँ पे दिव्या को भी खूब सारा मतलब दिया है जो अपनी भानेज को देते हैं ना, भांजी को। तो यहाँ पे लहंगा दिया है इसको जो मामा का होता है, तो ये साड़ी लहंगा जो भी देते हैं। और चांदी के सोने का भी उसको गिफ्ट मामा की तरफ से दिया था, बर्तन भी दिए गए थे उसे चांदी के। और इसमें ही उस जो उनके हाथ में जो ये है ना पूरा गिफ्ट उसमें ही गोल्ड का सिल्वर का सब कुछ है। तो यहाँ पे इस तरह से। और गाइज़ इस समय सब लोग इमोशनल हुए थे। और मैं बताऊँ गाइज़ कि गायत्री भाभी काफ़ी रोई थी इस समय, क्योंकि उनको भैया की याद आ गई थी। और ये सब पल होता भी ऐसा है गाइज़ कि इस पल में आ ही जाती है। और क्योंकि है ना नरेंद्र भैया होते ना तो शादी में और ज़्यादा मज़ा आता और ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि नरेंद्र भैया के बिना ये शादी बहुत अधूरी सी लग रही थी। और भाभी भैया दोनों साथ में ही रहते थे गाइज, बहुत अच्छी भाभी हैं, बहुत अच्छे भैया थे।
तो मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा तो बचपन है ना यहीं अर्जुन नगर में ही बीता है। जब भी मेरी गर्मियों की छुट्टी होती थी तो मेरे को है ना भैया लेकर आते थे और मैं यहाँ पे पूरे 1-2 महीने रह के जाती थी गाइस। भाभी बहुत रोई थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रोई थी। और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे को जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा भी खुद अंदर से मन भर आया है। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि गाइस कि अब आ गई थी भाभी की बारी आ गई थी। और मैं बताऊँ कि भाभी का अभी कुछ दिनों पहले हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया था, और तो बैंडेड वगैरह सब लगी हुई हैं, तो वो पूरा प्रॉपर शादी को उतनी अच्छी तरह से भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी अपना काम तो जिम्मेदारी तो वो सभी अपनी निभा रही थी। और यहाँ पे मैं बताऊँ कि भाभी बहुत ज़्यादा रोई थी। तो मैं आपको बताऊँ कि कितना भी करो गाइस कि सब कुछ है उनके पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन बिना भैया के तो वो खुद भी कह रही थी कि बिना भैया के तो मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता। और ये सही बात है गाइस। और तो यहाँ पे भाभी की बहन है जो पीछे खड़ी है, भाभी की रियल बहन है। और इस साइड में भाभी की ये रियल भाभी है, भाभी की जो रानी कलर की जो वो जो चुंदरी ओढ़ी हुई है ना वो भाभी। तो इस तरह से ये भाभी के भैया हैं। खैर वो कहते हैं ना कि जो हमारी किस्मत में वो तो कोई रोक नहीं सकता। और यहाँ भाभी के ये बड़े भैया थे जो रेड कुर्ता पहने हुए हैं। तो इस तरह से वहाँ पे ग्वालियर में जिस तरह से रिवाज है ना उसी तरह से भाभी को जिस सर पे रखा गया है ना उसी तरह से उन्होंने रखा था। तो गाइस भैया की कमी तो रहेगी, लेकिन है ना फैमिली पूरी फैमिली भाभी के साथ रहती हैं। और तीनों भैया के मकान इधर ही एक साथ ही हैं, तो सब भाभी को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से अम्मा नहीं है, अम्मा नहीं है, वो नानी है, नानी नानी। मामा जी की भी तो लेके आना। मामा की सेवा नहीं करेगा? अरे लेके आ रहा हूँ बेचारा। हाँ ले क्या फटाफट से परी। तो यहाँ पे गाइस भात का प्रोग्राम चल भी रहा था, अंदर भी हो रहा था। और फिर हम लोग बाहर निकल आए थे, फिर यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब लोगों ने पी थी। तो ये मेरे जो देवेंद्र भैया उनके बेटे हैं अंकुर। तो ये गाइस मैं बताऊँ नेवी में है, इसकी नेवी में सर्विस है। तो सर्विस तो सबकी है, लेकिन है ना मेरे को पता नहीं किस पोस्ट पर है, लेकिन अच्छी पोस्ट पर ही है। और यहाँ पे ये भाभी के भतीजी हैं जो कि ग्वालियर से ही हैं। तो इस तरह से बाहर सभी लोग बैठे हुए थे। गाइस बहुत अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि ऐसे मौके गाइस बड़ी मुश्किल से मिल पाते हैं। तो यहाँ पे भाभी ने जो आज का जो प्रोग्राम रखा था ना बहुत अच्छा लगा था उस प्रोग्राम के लिए। और ये सही भी है किया कि सब लोगों को मतलब आना बुलाया था पर्सनली भाभी ने बोल के। और ये फिर गिफ्ट भी दिए थे भाभी ने शक्कर के और उसके होते हैं ना चाय की पत्ती के डब्बे, वही दिए थे भाभी ने गिफ्ट में। और यहाँ पे अभी तो डांस वांस का मतलब भात का प्रोग्राम हो जाने के बाद में फिर भाभियों ने बोला कि नहीं हम तो अभी डांस करेंगे और ढोलक वाला डांस करेंगे, मतलब जो देसी अपने सॉन्ग होते हैं उन पे करेंगे। और यहाँ पे फिर मेरे को बुलवा लिया गया था, मैं बाहर बैठी हुई थी कि यहाँ आ जाओ। तो और ये मेरे पीछे पड़े हुए थे कि तुमको डांस करना है, ढोलक पे डांस करना है। तो मैंने कहा हाँ कर दूँगी। तो मैं बताऊँगा इसके और यहाँ पे फिर मैंने उनसे बोला था कि आप है ना ऐसा गाना गाना जो आप भी गा सको, मैं भी उस पर मेरा पैर उठ जाए। क्योंकि ढोलक के गाने का तो ये रहता है ना कि जो आप सब गाते हैं ना एक साथ में तभी पैर उठता है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि भाभी की भाभियाँ बैठी हैं, मेरी दीदी बैठी हैं, सभी लोग बैठे हुए हैं। और इस तरह से और मेरे यहाँ पीछे पड़ रहे थे कि दीदी नहीं आप जाओ पहले आप जाओ। मैंने कहा नहीं पहले आप लोग स्टार्ट कर दो फिर मैं कर दूँगी। करने की मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे पीछे पड़ गए थे गाइस। मैं बताऊँ कि नहीं आप बुआ नंद ही शुरू करेंगी। तो इस तरह से और फिर मेरे को ही आके कर दिया था।
पूरा खाली हो रहा है ये देखो। चल लग रही है माछ तो बना ले, फिर तो सुबह चले ही जाएंगे। हाँ हाँ कल परसों चलेंगे। तो कार लेकर आए डैडू, परसों जाएगी। हाँ भैया और डैडू चले जाएंगे। हाँ मैं और आप यहीं रुक जाएंगे। पूरी शादी तो पूरी शादी तो हम करेंगे, पूरी शादी करके ही जाएंगे। जाएंगे सुबह थोड़ी, अब डैडू रुकेंगे तब तक तो रुकेंगे। अब डैडू कार लेकर आए हैं तो फिर यार इतना ही कर सकते हैं। यहाँ तक है मामा जी का ये पूरा। गाइस मैं आपको बता दूँ, स्कूल है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल भी है, घर भी है। ये इधर ये ना आगे वो स्कूल है, पीछे घर है, मॉडर्न पब्लिक स्कूल। और यहाँ पे गाइस फिर हम बाहर निकल आए थे, लगभग रात के 3 बजने का टाइम होगा। और गाइस मैं बताऊँ कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। गाइस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि जब आप लाइक कर देना गाइस तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे गाइस हम लोग है ना बस घूम रहे हैं, और इसके बाद कार वगैरह अंदर रखेंगे। पे सो रहे हैं। लव इधर सोएगा। लव तू ढंग से सो जा, इतने ढंग से करके पूरा सोफे पे। ये यहाँ वहाँ, मम्मी यहाँ है। और मैं आपको दिखाऊँ गाइस, मम्मी यहाँ है, मम्मी यहाँ है। और कमरे तो बहुत बड़े बड़े हैं। यहाँ है, यहाँ पे भी बिस्तर हो जाएगा। कमरे तो मम्मी के बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। उधर रूम है। और इसके बाद मैंने भी चेंज कर लिया था गाइस। तो गाइस अब लगभग 4 बजे का टाइम हो रहा, और मेरे से सब लोग कह रहे हैं कि अब तू भी सो जा। फिर तो लाइट बंद कर दी है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम।